इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। बंगाल में 7 मरहलों में इलेक्शन होने हैं, यानी यहाँ जो इलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हुई है वो आखिरी मरहले तक जारी रहेगी और मुद्दे जो है उसी तरह से उठते रहेंगे। बंगाल में कई फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, जहाँ इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ तो हालात पुरसकून है उन इलाकों में, लेकिन जहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ वोटरों में काफ़ी एक्साइटमेंट है और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। नेता भी आ रहे हैं वोटरों के पास, उन्होंने अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हैं बंगाल के हावड़ा जिला में। ये वो जिला है जो कोलकाता से सबसे करीबी जिला माना जाता है। वो नदी के किनारे आबाद है, गंगा नदी के किनारे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है। लोग बसों के जरिया और दीगर सवारियों के जरिया कोलकाता से हावड़ा और हावड़ा से कोलकाता आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे अहम सवारी है वो है स्टीमर की सवारी। एक बड़ी तादाद में लोग स्टीमर के जरिया भी कोलकाता और हावड़ा का रुख करते हैं और सिर्फ 5 रुपए में आप हावड़ा से कोलकाता स्टीमर के जरिए पहुंच सकते हैं। तो स्टीमर जो है वो काफ़ी मकबूल सवारी है और लोग हावड़ा से लोग कोलकाता या कोलकाता के लोगों को हावड़ा जाना होता है तो वो स्टीमर के जरिए जाते हैं। आज हम भी इसी स्टीमर के जरिए हावड़ा से कोलकाता और कोलकाता से फिर हावड़ा पहुंचेंगे। तो आज हमें हावड़ा में और देखते हैं, सुनते हैं यहाँ के वोटरों का हाल, यहाँ के वोटर क्या कहते हैं ये सुनते हैं और किस तरह के मुद्दे हैं जो इस बार हावड़ा के जो लोकसभा हलके हैं वहाँ उठाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, आइए देखते हैं। इलेक्शन सामने है, हर वोटर सोच रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं जो गवर्नमेंट इंडिया में चल रहा है मोदी सरकार वो अभी अभी निकलना चाहिए, उसको हराना चाहिए, हटाना चाहिए। वो इंडियन जिसने भारतवासी है जिन्हें इंडिया ने उसका लाइफ बर्बाद कर दिया है। वो जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, सब कुछ बारे में लाइफ बर्बाद कर दिया इंडियन आदमी का, उसका अभी अभी चल जाना चाहिए। क्या सोच कर वही सोच रहे मुद्दे क्या है, वो जो नोटबंदी किया है उसको जो परेशान किया है आदमी को, जीएसटी में जैसा जो छोटा छोटा जो व्यापारी को जो परेशान में डाल दिया, इसीलिए उनको चल जाना चाहिए। जो झूठा बात बोल के पावर में आ गया था 15 लाख देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा, तो झूठा बात है। ये आदमी झूठा है, झूठा है, झूठा। क्या सोच के अच्छा माहौल हो, हम लोग का जनसाधारण है, जुगाजुग अच्छा हो, वही तो हम लोग सोचता है। और इससे अलावा सरकार से और तो कोई डिमांड नहीं है। हम देश की तरक्की चाहते हैं। हाँ जी, देश की तरक्की है, हमारा तरक्की है। क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो गया अच्छा गया है, जो आने वाला है अच्छा ही होना उम्मीद करता है। कुछ क्या सोच कर नहीं, मेरा कीमती वोट ऐसा पर्सन को जाना चाहिए जो देश के लिए कुछ करे। जैसे कि हम लोग का एरिया में पानी का खूब बहुत दिक्कत है। रोड अभी तैयार हो रहा है लेकिन कुछ दिन बाद ही रोड ख़राब हो जाता है, गड्ढे हो जाता है, फिर केबल का प्रॉब्लम होता है तो फिर रास्ता खोड़ देते हैं, तो दिक्कत हो ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए नेता आते हैं, जाते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं। हाँ, एक दिन ना एक दिन तो होगा ही, शर्म तो आएगी सबको। किसको? नेता लोग को शर्म आएगा कि वोट तो मिल रहा है लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, एक दिन तो शर्म आएगा। देश की तरक्की चाहते हैं। यस, डेफिनेटली। रोजाना जो जाती है सवारी जो है वो स्टीमर के जरिए जाती है। हाँ, ये फेरी के जरिए जाती है। हाँ हाँ। कहाँ जाती है, रोज कौन सी सवारी से जाती है? हम ऑटो, बस, रिक्शा, ट्रेन। आज लॉन्च से आप कहाँ जाती हैं रोज? हावड़ा। घर जाती हैं? नहीं, कुछ काम की वजह से जा रहे हैं। तो ये जो फेरी सर्विस है, लॉन्च सर्विस है, वो कैसा है? बहुत अच्छा है, जर्नी पता नहीं चलता है आपको, और नज़ारा जब है गंगा मैया के ऊपर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। हाँ, जोड़ता भी है, बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए इसका भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। जेटी जो है वो लकड़ी का बना हुआ, बरसों पुराना है। इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ही हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गंगा को गंदा मत कीजिए। हम लोग का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गंगा को गंगा मत, मैला मत कीजिए तो अच्छा रहेगा।
इलेक्शन सामने है, क्या सोचकर वोट डालें? क्या सोच के, जैसे देश का भलाई हो, जनता का भलाई हो, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए कुछ जॉब का अपॉर्चुनिटी हो, इस सोच के ही देंगे। क्या हुआ, मतलब अब तक कुछ काम हुआ है? नहीं, हम लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं, एसएससी का तो कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं। जॉब कैसा करेंगे हम लोग इन फ्यूचर में कैसे क्या करेंगे, ये सब लेके तो बहुत ही टेंशन में है स्टूडेंट लोग सब। तो यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कि हम लोग अच्छे से जॉब मिल जाए, हम लोग एक सेटल हो जाए, अच्छे से काम कर सकते हैं, ऐसा ही। आप रोज कोलकाता से हावड़ा जाती हैं? हाँ, मेरा घर सलकिया में है और वुमेंस कॉलेज में हम मास्टर्स कर रहे हैं ज्योग्राफी में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। कैसे जाती हैं? लॉन्च से। ये लॉन्च सर्विस कैसा है? अच्छा है, हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मंथली है, हम लोग मंथली कटा के जाते हैं, कम पड़ता है। आम जनता के लिए तो ठीक ही है। सबसे बड़ा बात कि कोलकाता हावड़ा को जोड़ता है। हाँ, सबसे बड़ा बात यही कि बहुत जगह स्टॉप होता है इसका, तो बहुत लोग आता है। बस से बहुत टाइम लग जाता है, इसमें कम टाइम लगता है। वोट डालेंगे? हाँ, वोट तो डालना है क्या सोच कर वोट डालेंगे? कि कुछ विकास हो सके, नया सोच होना चाहिए आदमी। क्या हुआ अब तक और क्या चाहते हैं? हुआ मोदी अच्छा बेस्ट, लेकिन यहाँ पर खराब है, कलकत्ता का बहुत खराब है स्थिति, बहुत खराब है। क्या चाहते हैं, अब तक क्या हुआ और क्या होना चाहिए? यहाँ बंगाल में भी विकास हो, काम हो, बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक से लेके ऑल टोटल बहुत प्रॉब्लम है। মানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভোট দেওয়া উচিত, ভোট দেবো এখনও সেরকমভাবে কিছু ভাবিনি, ভেবেছি নোটায় ভোট দেবো, কারণ সবই এপিট আর ওপিট, ও কোনো কিছু কোনো ব্যাপার না, নোটাই ভোট দেবো তাই ভেবেছি। কেন নোটা, মানে যে মানে দেখেন, আর আমি যা দেখি যে সারা দেশে ঘুরে নেতা মন্ত্রীদের সেই সময় শুধু ভোটের আগেই দেখা যায়, আর কি আছে, কোনো কিছুই নেই, কোনো সবাই সমান, কোনো ইয়ে নেই, কোনো নেই, নোটাই ভোট দেবো ওরকমভাবে। কি চান আপনারা, কি চান দেশের জন্য, কি চান? দেখুন, কোনো ডেডিকেটেড কিছু নেই, কোনো নেতা মন্ত্রী মুখে মুখে খুব প্রথম অনেক কিছু বলে, তাদের কোনো ডেডিকেশন নেই পরের মধ্যে যে এ করবো অনেক রকম ইস্তেহার থেকে অনেক রকম প্রস্তাব থাকে, কিন্তু কোথায় বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো? এই রোজ যাতায়াত করেন এই ফেরি সার্ভিস দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, লঞ্চ দিয়ে? রোজ না, মাঝে মধ্যেই করি। এই সার্ভিসটা কেমন? প্রায় হাবড়া থেকে, বনগা হাবড়া থেকে আসছে, আমাদের এখানে কাজের সূত্রে আসতে হয়, তো যাই প্রিভিয়াস। এই সার্ভিসটা কেমন আর কি রকম আরো হওয়া দরকার? না, ফেরি সার্ভিস দেখুন আমাদের খুব ফলপ্রদ, এখান থেকে যদি আমরা এই বাধাঘাটের একটা সার্ভিস হয় তাহলে আরও বেশি একটু ভালো হয়। আমাদের আবার ওই আহিটোলায় নামতে হবে, আহিটোলা নেমে আবার বাধাঘাট যেতে হবে, এখান থেকে একটা যদি বাগবাজার থেকে বাধাঘাট একটা লঞ্চ হয় তাহলে তো আমার ভালো হয়, আমাদের অনেকেরই ভালো হয়। आप बोलिए क्यों वोट डालेंगे और क्या सोच कर वोट डालेंगे? सोचकर यही है कि चाकी को रियल कर रहे हैं, मिडिलमैन को हम लोग को तो कुछ नहीं होगा वोट में, मिडिलमैन के लिए कुछ नहीं होता है, सब गरीब के लिए देखता है, बड़ा लोग के लिए देखता है, तो इसीलिए डालना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाएगा तो अच्छा है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? जब नेता आते हैं तो उनसे क्या सवाल करते हैं? पेट्रोल डीजल इस के दाम सबसे कम होने से सबका अच्छा ही होगा, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा बात यही है, गैस जो हम लोग यूज़ करता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो यूज़ करता है, उसी का दाम अगर कम होने से तो सब आदमी का कुछ चाहते हैं कि हम कोई अच्छी सी जॉब पाए, क्योंकि हमारा तो बेंगली में बोले, কারণ পড়াশোনা করে তো কোনো লাভ হচ্ছে না, বেকার পড়াশোনা করছে, এত টাকা খরচা করে, আমাদের তো কোনো চাকরি বাকরির কিছু নেই, হাজার হাজার জন পড়াশোনা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাতে সরকার চাকরির ব্যবস্থাটা করুক, যাতে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, এত টাকা খরচা করে পড়াশোনা করছি। এটাই क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? পড়াশোনা করছি চাকরি পাওয়ার জন্য, ভোট এমনি আমরা দেবো, যেহেতু এটা আমাদের অধিকার ভোট দেওয়া, তো ভোট আমরা দেবো, কিন্তু ভোট যে দিচ্ছি আমাদের কাজ হোক, কাজ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সে যেই পার্টি হোক। আমরা এটা জানি, আমরা ভোট করে নাচছি, কিন্তু দিনের শেষে যদি নিজে কিছু না করতে পারি, কোনো পার্টি এসে আমাদের খাবার দেবে না। এতদিন আমি বলবো যে আমি পড়াশোনা করে জবের জন্য মানে ভোট দেবো, আর বিভিন্ন দিকে উন্নয়ন, আমাদের দেশের উন্নতি, ফিনান্সিয়াল উন্নতি, এই সমস্ত কিছুর জন্যই আমরা, যেমন কৃষক আন্দোলন হচ্ছে
এত, কৃষকরা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে, গরিবদের কিছুই হচ্ছে না। এটাই আসল আগে হওয়া উচিত, কারণ গরিবরা মানে একদম যদি যে দেশ আগা থেকে উন্নত হবে সেই দেশ তো উন্নত হবে। বড়লোক হচ্ছে, গরিব গরিব হচ্ছে, সেটাতে কিছুই হবে না। কি চিন্তা করে ভোট ডালবেন, কি চান আপনি? অবশ্যই দেশের উন্নতি চাই প্রথমত, দ্বিতীয়ত বর্ডারের যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রতিককালে, এবং অবশ্যই চাইবো যে সেই সমস্যাগুলোর একটা সুষ্ঠু সমাধান হোক, যাতে পরবর্তীকালে আর এই সমস্যাগুলো নিয়ে দেশকে জর্জরিত না হতে হয়, এটা আশা করব। যে কোনো গভর্নমেন্টই আসুক না কেন, কারণ সাধারণ মানুষের প্রাণ যাওয়াটা আমাদের দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। সাধারণ মানুষ হোক বা সৈনিক হোক, যারাই হোক, তারা আমাদের দেশের সন্তান, সেটা আশা করব নতুন গভর্নমেন্টের কাছে। এতদিন কি হয়েছে আর কি হওয়া দরকার? দেখুন, গভর্নমেন্ট 5 বছর কাজ করেছে। যে কোনো গভর্নমেন্টের পক্ষে সমস্ত মানুষের আশা পূরণ করে দেওয়া 5 বছরের পক্ষে অসম্ভব, কারণ মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। অনেক কিছু হয়েছে, তবে দুর্নীতি যেটা ছিল, করাপশান যেটা ছিল আগেও, যেটা এখনও কিছু কিছু ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে, সেগুলো আরও ভালো করে তদন্ত করা উচিত। আর ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতি করার জন্য এর বিরুদ্ধে ওকে লেলিয়ে দেওয়া, ওর বিরুদ্ধে ওকে লেলিয়ে দেওয়া, এইগুলো যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার আছে, যেরকম তদন্তকারী যে সমস্ত সংস্থা, তাদেরকে তাদের মতো কাজ করতে দেওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকা উচিত তাদের। कहता है वोटर में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हावड़ा को कितना तरक्की मिला? हावड़ा को और कितना तरीके मिला, हम तो वैसे व्यवसाय करता है, अब सब कुछ ठीक है, क्या बोलेगा। इलेक्शन सामने है, वोट डालेंगे? वोट तो डालना ही पड़ेगा। क्या सोचकर वोट डालेंगे? हावड़ा को कहाँ देखना चाहते हैं? हावड़ा को यहाँ पर तो बहुत कुछ करना है, यहाँ पर सब जंगल पड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी आएगा तो थोड़ा सफ़ेद आदमी बाहर से आके यहाँ पर देखता है, बोले देखता है कलकत्ता गंदा। अगर ये वाला सुधर जाएगा तो बहुत अच्छा, हम लोग का बंगाल का नाम हो जाएगा। कलकत्ता के साथ, कलकत्ता एक तरफ हावड़ा एक तरफ, हाँ। तो कैसा देखते हैं कलकत्ता से हावड़ा? यही तो हावड़ा है, उस पर अब कलकत्ता है, कलकत्ता जाएगा तो हावड़ा तो आना ही पड़ेगा। हावड़ा आने का संग संग देखता है कलकत्ता गंदा, यही बोलता है। तो कलकत्ता को कैसा देखते हैं और हावड़ा को कैसा देखते हैं? कलकत्ता अगर तरक्की हुआ तो हावड़ा को तरक्की हुआ? हाँ, कलकत्ता हावड़ा अलग तरह का हुआ, लेकिन हावड़ा से कलकत्ता और थोड़ा थोड़ा सफा है। आप लोग देखिए ना, यहाँ पर सब जंगल है, थोड़ा बाहर जाएगा तो कितना देखेगा, आदमी चलने का लायक नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या हुआ और क्या चाहेंगे और क्या होना चाहिए? कहते हैं हावड़ा के लोग क्या कहते हैं, वो इलेक्शन सामने है, क्या सोचकर वोट डालेंगे? इलेक्शन चल रहा, निर्वाचन चल रहा, सोच समझ के अपना वोट डालेगा, विकास जो करेगा उसका सपोर्ट करेगा वो लोग। विकास तो जो कर रहा, जो सरकार चल रहा विकास कर रहा, विकास जो ज़्यादा करेगा उसी का सपोर्ट करेगा पब्लिक। कुछ तरक्की हुई और क्या चाहते हैं? अगले जो कुछ बाकी है काम तो चलेगा, कभी तो ख़त्म नहीं होता, चलते रहता। जो वाइटल जो प्रोग्राम है, काम है, वो जो करेगा उसको सपोर्ट करेगा पब्लिक। अभी जो सरकार चल रहा पश्चिम बंगाल में, ये तो बहुत काम किया है, जैसे ग्राम तरफ उस तरफ बहुत काम किया है, तो चाहता वो पब्लिक इसको सपोर्ट करेगा, मेरे ख्याल से लग रहा। आप क्या कहती हैं? मेरे भी इलेक्शन सामने है, क्या सोचकर वोट डालेंगे? जिसके जिसके हित में उन्नयन होगा वही आएगा सरकार में, जो हम लोगों के लिए काम करेगा वही आएगा। क्या काम चाहिए, क्या काम देखा है और क्या काम? सड़क का जो उन्नति हुआ है वो तो हमने देखा ही है, ग्राम का जो हालत था वो तो अभी कई तरह के उन्नति हुआ है ना, इसलिए हम तो दिख रहे हैं। अब अगले देखा जाएगा क्या और क्या होना चाहिए, क्या चाहिए? वो तो देखते हैं कैसे कैसे दिन आते हैं, उसे किससे उन्नयन हो रहा है। कृषक के लिए जो काम, कृषक के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए, किंतु कृषक के लिए तो आजकल दुनिया चल रहा है, कृषक मर रहा है, एज ऐसे रुका जाएगा तो कृषक के लिए और भी काम करना चाहिए ज़्यादा। जैसे पानी का हाल थोड़ा ठीक करना चाहिए, जैसे वो खेती में पानी चाहिए, पानी का बिना तो खेत नहीं चले सकता ना, तो ज़्यादा करके पानी का व्यवस्था करना चाहिए। कृषक जैसे अपना माल बेच सकेगा, अपना
कीमत मिलेगा उसको, इसके लिए थोड़ा हेल्प करना चाहिए सरकार को। जो सरकार है ये कर रहा है बहुत, और भी थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। जैसे वो जमीन का टैक्स खजाना जो है वो मौकूफ कर दिया है, और भी ज़्यादा करना चाहिए, पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी। बेरोजगारी हावड़ा का एक अहम मुद्दा है। आपने देखा कि अगर कोई हावड़ा की तरक्की चाहता है तो वहीं नौजवान तबका बेरोजगारी से परेशान है। बहरहाल वोट होने हैं, 5वें मरहले में यहाँ वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि हावड़ा के लोग किस पार्टी के लीडरान पर कितना भरोसा करते हैं। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।